दोस्तों, अब कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, बोर्ड्स हो, जेई या नीट हो, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो अब उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करें इन 3 आसान स्टेप में किसी भी समय। सबसे पहले आप इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप इसको साइन अप करें। साइन अप आप अपने मोबाइल नंबर से करेंगे। देन आपको क्या करना है, आप अपने क्वेश्चंस का फ़ोटो ले लें या तो आप अपने डाउट को टाइप करें। यह ऐप आपको 60 सेकेंड के अंदर एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे ले लेगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। बेहतर डिस्काउंट के लिए स्क्रीन पर दिया गया कोड यूज करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाएं, ऐप डाउनलोड करें, बेहतर डिस्काउंट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छी होंगी। उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक भर्ती मतलब यूपी जीडीएस में जो साइकिल 3 की 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें आपके जो फॉर्म है वो 25 सितंबर तक भरे गए हैं। तो इसको लेकर के ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सबके लगातार कमेंट्स आ रहे थे, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि सर जो इसका मॉडिफिकेशन डेट है वो कब आएगी। इसी के साथ साथ सिक्योरिटी संबंधी सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सिक्योरिटी कब, कहाँ और कितनी जमा करनी होती है, इस पर जो इंटरेस्ट है वो मिलता है या नहीं मिलता है। सिक्योरिटी हमें एक साथ जमा करनी होती है, अगर मैं बीच में जॉब छोड़ देता हूँ, ऐसे में क्या मेरी सिक्योरिटी मनी तुरंत मिल जाएगी या जब तक हम बॉन्ड में होंगे उसके बाद ही हमें इसका जो लाभ है वो मिलेगा। इसी के साथ साथ बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक का जो वर्क जॉब होता है मतलब जॉब प्रोफाइल है वो क्या होती है, तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएंगी। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो या आप किसी दूसरी जो है स्टेट से अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तब भी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं मॉडिफिकेशन को लेकर के। तो जैसा कि आप सबको पता है, यूपी जीडीएस में जो फॉर्म है वो 25 सितंबर तक आपके भरे गए हैं। पहले या जो डेट थी वो 21 तारीख थी, उसके बाद इसको 4 दिनों तक बढ़ाया गया था। 25 तारीख तक इसके फॉर्म भरे गए हैं। तो मॉडिफिकेशन डेट आने के लिए देखो चीज़ें क्या होती हैं, जो ये अलग अलग स्टेट की वैकेंसी आती है तो कुछ स्टेट मॉडिफिकेशन डेट देते हैं और कुछ स्टेट मॉडिफिकेशन डेट नहीं देते हैं। अगर बात करेंगे पिछली बार जो साइकिल 2 की यूपी जीडीएस की वैकेंसी जो आई हुई थी उसमें मॉडिफिकेशन डेट नहीं आई थी। मॉडिफिकेशन डेट उस कंडीशन में दी जाती है क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं जिनके फॉर्म थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए, और गड़बड़ी भी कौन सी होती है, जैसे आपकी मान लो डीओबी गलत हो गई है या नेम में कोई प्रॉब्लम है या पोस्ट प्रेफरेंस में आपको प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है, आप नया वर्क कोई भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने अगर 5 पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट कर रखी हैं तो टोटल 5 में ही आप करेक्शन कर सकते हो। ये नहीं हो सकता कि आप 5 बढ़ा लो या 5 घटा लो। मान लो आपने 10 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, अब आपको दिमाग में आया यार मैं तो बिहार में रहता हूँ, यूपी में मुझे 5 ही डालनी चाहिए थी, मैं बिहार में अप्लाई करूंगा, तो आप ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, बस उसी में आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मॉडिफिकेशन डेट आएगी तो वो 10 तारीख तक आ जाएगी। तो आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, अगर आती है मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं भैया सिक्योरिटी को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने मतलब सैकड़ों लड़कों का कराया है, ठीक है। सैकड़ों लड़के जो हैं वो इस चैनल के माध्यम से हुए हैं, तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारी ही मिलेगी। ऑन एंगेजमेंट एज जीडीएस द पर्सन सो एंगेज्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश सिक्योरिटी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी अमाउंट इन केस ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड अदर अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ जीडीएस इज एपीबीएम एंड डाक सेवक इज ₹1 लाख, जो कि 2018 से हुआ है, ठीक है। 2018 के पहले क्या था, 2018 के पहले जो बीपीएम की जॉब होती थी उसके लिए 25,000 रुपए और एबीपीएम डाक सेवक के लिए यहाँ पर 10,000 रुपए एज अ सिक्योरिटी मनी आपको सबमिट करनी होती थी। लेकिन 2018 से ये मनी बढ़ा करके तीनों पोस्ट के लिए 1 लाख रुपए कर दी गई है। अब पहली बात आती है कि इस पर इंटरेस्ट मिलता है या नहीं मिलता है, तो भैया इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दूसरी चीज आती है कि ये जो सिक्योरिटी मनी है ये सबमिट कब करनी होती है, तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद आपको वहां से कह दिया जाता है, एक फॉर्म फिल करवा लिया जाता है कि एज आ बॉन्ड, क्योंकि आईपीपीबी के थ्रू है, आपको खुद पता होगा क्योंकि आप इसकी जॉब करने जा रहे हो ऑनलाइन सेक्टर, तो आपको डाकखाने में ही 1 लाख रुपए का जो बॉन्ड है वो फिल कराना होता है। और इसके पीछे वजह ये हो जाती है कि आप
का वहाँ पर आप उस ऑफिस के हेड होते हो, आपके माध्यम से पैसे का ट्रांसफ़र होता है और जितने पार्सल वगैरह आते हैं, मतलब आपको वहाँ पर चीज़ों से रिलेट रहना पड़ता है, वहाँ जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उससे रिलेट रहना पड़ता है। ऐसे में आप कोई धोखाधड़ी ना कर पाओ, इसलिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी मनी है ये आपसे सबमिट कराई जाती है। और सिक्योरिटी मनी का होता क्या है, मान लीजिए आपने 1/1/2020 को जो सिक्योरिटी मनी सबमिट करी, तो ये जो है 5 साल के लिए आपका बॉन्ड मिलेगा 1/1/2025 तक। अब मान लीजिए आपने 2022 में जॉब छोड़ दी, अगर आपने 2022 में जॉब छोड़ी है तब भी ये जो अमाउंट है आपका 2025 में ही आपका रिटर्न होगा। अब आपने क्या किया, मान लीजिए आपकी जॉब लंबी चल रही है, ऐसे में क्या होगा, आप ये चीज़ जो है वो रिन्यूअल करते रहोगे, लेकिन 20 साल बाद भी आपका जो 1 लाख का अमाउंट है वो 1 लाख का ही रहेगा, इस पर कोई भी आपका इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगता है। तो आई थिंक आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो, आपको उसका जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीपीएम की। तो बीपीएम की तो भैया यहाँ पर शाही जॉब होती है, लगभग 15,000 से कम सैलरी नहीं होती है, 15,000 के आसपास सैलरी बन ही जाती है। और जॉब की अगर आप बात करोगे तो 4 से 5 घंटे की जॉब होती है। फिलहाल अब थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया है आईपीपीबी की तरह, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी होने लगा है। इसके पहले तो वर्क काफ़ी ज़्यादा कम था। ऐसे में होता क्या है, मॉर्निंग में आपको डाक बना के दे देनी होती। बना के देने का मतलब ये कि जो भी पैसा आया हुआ है वो जमा हुआ है, या जो नए खाते वगैरह खुले हुए हैं वो आपको सील पैक करके दे देना होता है। और आप इसको क्या करते हो, यहाँ से लेकर के चले जाते हो और वहाँ पर क्या होता है, आप चेक करो, आप नहीं जाते हो, आप डाकिए को भेज देते हो और वहाँ पर वो सारी चीज़ें चेक करवा देता है और उसके बाद वो वापस आता है, आपको रिसीव कर लेना होता है। और रिसीविंग के बाद ठीक है, आप चीज़ें जो है वो क्लियर कर देते हो और वो डाकिए का आगे काम होता है। मतलब आपका काम कुल मिला के 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आप जो आपको मोबाइल वगैरह प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, लैपटॉप वगैरह से, आपको अब ऑनलाइन पेमेंट भी देखना होता है। ऐसे में जो चीज़ें वो आपके लिए अब थोड़ी सी यहाँ पर हितकर नहीं रह गई हैं। मतलब अब आपको 2 से 3 घंटे यहाँ पर खर्चने ही खर्चने होंगे। और बात करोगे एबीपीएम या डाक सेवक की, तो इसकी रिस्क की जॉब नहीं है, इसकी फील्ड वर्क की जॉब है। फील्ड वर्क का मतलब ये है कि आपको जो भी लेटर्स वगैरह आते हैं या जो पैसे का ट्रांजेक्शन वगैरह होता है, फिलहाल अब तो खाते वगैरह का भी टारगेट दिया जाने लगा है। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि ये एबीपीएम और डाक सेवक की जो जॉब है ये थोड़ा सा बीपीएम की अपेक्षा वर्कलोड इस पर ज़्यादा है और सैलरी उसकी अपेक्षा थोड़ा कम है। और ज़्यादातर जो पोस्ट हैं वो एबीपीएम डाक सेवक की ही होती हैं। फिलहाल जॉब प्रोफाइल का डिटेल्ड वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूँ, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हो, द जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर विल इंक्लूड ऑल फंक्शन ऑफ सेल ऑफ स्टाम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, डिपॉजिट, पेमेंट, अदर ट्रांजेक्शन अंडर IPPB, असिस्टिंग ब्रांच पोस्ट मास्टर इन काउंटर ड्यूटीज यूजिंग द हैंड हेल्ड डिवाइस स्मार्टफोन सप्लाइड बाई द डिपार्टमेंट। मतलब यहाँ पर आपको स्मार्टफोन वगैरह डिपार्टमेंट के द्वारा ही दिए जाते हैं। और एक यहाँ पर एक वर्क आपका बढ़ जाता है, अगर बीपीएम आपका अनुपस्थिति है, ऐसे में सारा वर्कलोड जो है वो आप पर आ जाता है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें यार समझ में आ गई होंगी। तो जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर के आप लोगों का डाउट था, मॉडिफिकेशन को लेकर के डाउट था, तो यार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाती है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो डॉक्यूमेंट्स पर आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और कल, ठीक है, कल से परसों तक आपकी सिटी वाइज कट ऑफ भी रिलीज हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। फिलहाल यार आप लोग वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट कुछ ही चैनल आपको प्रोवाइड करते हैं। बाय बाय गाइस।